गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। अब क्रियात्मक क्षेत्र का मतलब क्या है? क्रियात्मक क्षेत्र का मतलब ऐसा क्षेत्र, ऐसा एरिया, ऐसा सेक्टर जहां पर मैनेजमेंट एक्टिव है, मतलब जहां पर मैनेजमेंट की इन्वॉल्वेंस है। अब इन सेक्टर्स को, फंक्शनल एरियाज को मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। सेकंड है गैर व्यवसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। और तीसरा है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र, न्यू फंक्शनल एरियाज। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र। देखिए व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र क्या है पहले वो समझिए। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। देखिए मैनेजमेंट का जो सबसे ज्यादा बड़ा एग्जिस्टेंस माना गया है वो माना गया है बिजनेस के लिए, व्यवसाय के लिए। हालांकि सभी जगह पर मैनेजमेंट है, बट बिजनेस में मैनेजमेंट की इन्वॉल्वेंस को मेजर माना गया है, क्योंकि बिजनेस में अगर मैनेजमेंट नहीं होगा तो फिर बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इस मैनेजमेंट की इन्वॉल्वेंस बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, व्यवसायिक दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र, यानी कि ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं बिजनेस में जिनमें मैनेजमेंट की इन्वॉल्वेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखिए सबसे पहले जो मैनेजमेंट आता है वो आता है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी पॉइंट्स में आपको यहां पर बताने जा रहा हूं, इन सभी का जो ऑपरेशन है वो मैनेजमेंट बिजनेस के अंदर होता है। ये सभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको बताए गए हैं। ये सारी एक्टिविटीज जो है ये बिजनेस से रिलेटेड है। देखिए कैसे। सबसे पहले है उत्पादन प्रबंध, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। कोई भी निर्माणी संस्था, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रिसोर्सेज का जो कलेक्शन करती है, एक्चुअल में रिसोर्सेज का जो यूटिलाइज करना जानता है वो है प्रोडक्शन कंपनीज, क्योंकि उन्हीं को पता है कि रिसोर्सेज को कैसे एक्चुअल में यूज करना है। वो जो 6 M's हैं, उन 6 M's का प्रॉपर यूटिलाइजेशन जो कंपनीज करती हैं वो करती हैं प्रोडक्शन कंपनीज। तो इस मैनेजमेंट में आपको सिखाया जाता है कि रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करते हुए कम से कम कॉस्ट पर हाईएस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन करना, अच्छी से अच्छी किस्म का उत्पादन करना। सेकंड आपको बताया गया है माल प्रबंध, मटेरियल मैनेजमेंट। ये 6 M's का एक M, मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट का मतलब है, मटेरियल के मैनेजमेंट में देखा जाता है कि मटेरियल जो हम खरीद रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी का हो, दूसरा कम लागत का हो, कम लागत पर अच्छी गुणवत्ता का अगर हम माल, यहां पर जो माल डिस्कस किया गया है वो है रॉ मटेरियल, जिससे हम प्रोडक्ट बनाएंगे। तो वो जो रॉ मटेरियल है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तीसरा है मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब सर मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? हालांकि ये आपके आगे पूरा एक चैप्टर दे रखा है मार्केटिंग का, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मार्केटिंग में है कि आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में किस तरह से लॉन्च करोगे, मार्केट में किस तरह से उस प्रोडक्ट को आप सप्लाई करोगे, कंज्यूमर्स तक कैसे उस प्रोडक्ट को पहुंचाओगे। तो वो जो प्रोसेस आपको अपनानी है, वो जो स्ट्रेटेजी मेकिंग आपको करनी है वो करनी है मार्केटिंग मैनेजमेंट। वित्त प्रबंध, फाइनेंशियल, एक और एम यहां पर मनी। फाइनेंस मैनेजमेंट बहुत ज्यादा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी। किसी भी काम को करने के लिए जो सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट है वो है पैसा, मनी। और यहां पर आपको देखना है मनी मैनेजमेंट, कि हम रिसोर्सेज के रूप में जो पैसा यूज करने वाले हैं वो पैसा हम खुद का यूटिलाइज करें, बाहर से लोन ले, इन्वेस्ट करवाएं पब्लिक से, तो कहां से पैसा अरेंज करें। वो सबसे सस्ता रिसोर्स ढूंढना जिससे हम मनी इजीली
अरेंज कर सके, तो वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मानव संसाधन प्रबंधन, HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आपको क्या सिखाता है कि हमारे यहां पर एक निश्चित पद पर निश्चित व्यक्ति की नियुक्ति के लिए हमारे पास वो व्यक्ति होना। चौथा, तीसरा एम, मैन। अब हर पोस्ट के लिए हमें स्किल्ड पर्सन चाहिए, एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन चाहिए, एक वेल एजुकेटेड डेवलप्ड पर्सन चाहिए, और उस व्यक्ति को ढूंढने का काम जो है वो इस डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इसके अंदर आता है रिक्रूटमेंट यानी कि भर्ती, नए एम्प्लॉयज को हमारे यहां अपॉइंट करवाना, तो रिक्रूटमेंट, फिर उनका सिलेक्शन, और फिर उनकी ट्रेनिंग, और देन फाइनली उनको ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करवाना। वो काम करते हैं ये। आपने जैसे कई बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देखे होंगे कि साहब हमारे को इस कंपनी में इस पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, फिर बहुत सारे इंटरव्यूज कंडक्ट कराए जाते हैं। तो ये सारा काम जो करता है न्यूज़पेपर में ऐड देने का, फिर इंटरव्यूज कंडक्ट कराने का, फिर उनके सिलेक्शन का, फिर कंपनी ज्वाइन करवाने का, वो ये डिपार्टमेंट काम करता है। HR मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसका काम है एक पर्टिकुलर प्लेस पर पर्टिकुलर पर्सन की नियुक्ति। कार्यालय प्रबंध, ऑफिस मैनेजमेंट, हालांकि ये 11th क्लास का 7th चैप्टर है आपकी 11th की बुक का, ऑफिस मैनेजमेंट। इसमें आपको क्या बताया गया है कि ऑफिस में किस तरह से मैनेजमेंट होना चाहिए। आपका रिसेप्शन, आपकी अकाउंटिंग, आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपका हैंडलिंग मेल का सिस्टम, ये सब चीजें ऑफिस के अंदर, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, ऑफिस इक्विपमेंट्स कैसे होने चाहिए, ये सब चीजें जो आपको दिखाई जाएंगी वो दिखाई जाएंगी ऑफिस मैनेजमेंट। ये ऑफिस मैनेजमेंट आपको सिखाएगा। नेक्स्ट है यातायात प्रबंध, ट्रैवलिंग मैनेजमेंट। अब ये ट्रैवलिंग में ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए जो जरिया, जो साधन हम यूज करने वाले हैं वो है यातायात। अब अगर मान लीजिए मेरी कंपनी दिल्ली में है, अब दिल्ली से मुझे वो जो मेरा माल है जो मैं बना रहा हूं, जिसका मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, उसको मुझे ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करना है। अब ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई करने के लिए मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर के बायर्स, मान लीजिए दिल्ली का मैं प्रोड्यूसर हूं, एंटरप्रेन्योर हूं, और जयपुर से मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आती है, ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए या उस ऑर्डर की सप्लाई देने के लिए मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो भी अच्छा ट्रांसपोर्टेशन। एक अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर मेरे पास है तो मैं प्रॉपर्ली मैनेजमेंट कर सकता हूं। तो ट्रांसपोर्टेशन का मैनेजमेंट भी बहुत ज्यादा आपको क्या रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए। आयात निर्यात प्रबंध, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट। सिर्फ हमारे ही देश में क्यों, हम हमारे देश से दूसरे देश में माल भेजना चाहते हैं या बाहर के देशों से माल मंगवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर्ली मैनेजमेंट व्यवस्था होनी चाहिए। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, जो आपको बाहर से माल लाने, बाहर माल भेजने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज जिसमें देखेंगे आप, वो है आयात निर्यात प्रबंध। शोध एवं विकास, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रबंध मैनेजमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट। इसमें क्या है? इसमें है मार्केट में आने वाले फ्लैक्चुएशंस, मार्केट में क्या न्यू टेक्नोलॉजी आई है, क्या कस्टमर्स की डिमांड में चेंज हुआ है, क्या कस्टमर्स की ट्रेंड में चेंज है, कंपटीटर्स क्या टेक्नोलॉजी, क्या नया ट्रेंड, क्या नया टेस्ट मार्केट में ला रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग उन चीजों के ऊपर रिसर्च करना, रिसर्च करने के बाद अपने ऑर्गेनाइजेशन को उन चीजों के अकॉर्डिंग डेवलप करना, या अपने ऑर्गेनाइजेशन में वो टेक्निक्स बिल्ड करना, ये काम है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का। नेक्स्ट है अकाउंटिंग मैनेजमेंट। इन सब कामों में जो पैसा खर्च होगा उस खर्चे का हिसाब रखना भी तो बहुत जरूरी है। ये काम करते हैं हम लोग, यानी कि चार्टर्स, जो कंपनी के ताले की चाबी जिसे हम कह सकते हैं, वो होते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, और वो ये काम करते हैं। अब इनका काम होता है हर चीज में जो खर्च किया गया पैसा है, या जहां से रेवेन्यू आई है, इनकम आई है, आय कमाई गई है, उन खर्चों का और आयों का हिसाब रखना, कंपनी के अकाउंट्स मेंटेन करना, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स मेंटेन करना, फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करना, रिटर्न्स भरना, ये सारा काम जो है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का।
तो ये सारे एरियाज जो हमने पढ़े ये हैं फंक्शनल एरियाज, मतलब ये सारी एक्टिविटीज बिजनेस में पाई जाती हैं, चाहे वो प्रोडक्शन हो, मटेरियल हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, एचआर हो, ऑफिस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो या अकाउंटिंग हो। ये सारी एक्टिविटीज जो है बिजनेस की मेजर एक्टिविटीज है, और इन सभी एक्टिविटीज के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं हम बिजनेस मैनेजमेंट या फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। अब हम जो सेकंड टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट, यानी कि ऐसे एरियाज जो बिजनेस एक्टिविटी को तो डील नहीं करते, जिसमें बिजनेस एक्टिविटीज तो नहीं है बट फिर भी उनका मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, या ऐसे कह सकते हैं बिजनेस चलाने के लिए की गई सपोर्टिंग एक्टिविटीज वो है आपकी नॉन बिजनेस एक्टिविटीज। अब उनका भी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देखिए कैसे, सार्वजनिक उपयोगी सेवाओं का मैनेजमेंट, यानी कि जो पब्लिक सर्विस है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, जैसे हमारे ऑफिस में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो उसको अच्छी हवा, पानी, इस तरीके का एनवायरमेंट, यानी पब्लिक सर्विस के लिए या सार्वजनिक सेवाओं के लिए जो उपयोगी सेवाएं हैं उनका जो मैनेजमेंट हमें करना है वो इसमें देखना है। पर्यावरण प्रबंध, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, सही बात है, हम टीवीज में भी देखते हैं, बहुत सारी जगह पर होर्डिंग्स, पोस्टर्स, और इवन सार्वजनिक रूप से अपन सफाई का जो ध्यान रखते हैं वो है पर्यावरण प्रबंध, जहां पर आपको साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शिक्षा का प्रबंध, जितने ज्यादा लोग एजुकेटेड होंगे उतना ही ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में या लोगों को समझाने में हमें आसानी रहेगी। अब लोगों का एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छी शिक्षा एक अच्छा डेवलपमेंट बनाती है। अगर आप अच्छे एजुकेशन सोसाइटी को बिलोंग करते हो तो आप वेल डेवलप्ड कहलाओगे। तो शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे आपकी सोच डेवलप होती है, आपकी मेंटालिटी डेवलप होती है। रक्षा प्रबंध, डिफेंस मैनेजमेंट, अच्छा ये जो बेसिकली मैनेजमेंट स्पेशली बनाया गया है मिलिट्री फोर्सेस के लिए, हमारी जो सेवाएं, जो बॉर्डर पर तैनात हैं हमारे सिपाही, सोल्जर्स, उनके लिए डिफेंस मैनेजमेंट, जैसे कि चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो, वायु सेना हो, कोई सी भी हो, उन सभी के लिए जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वो लोग हैं तो हम लोग हैं, तो उनके लिए जो मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, उनके लिए जो रिसोर्स अलोकेट हम करा रहे हैं वो है डिफेंस मैनेजमेंट। न्याय प्रबंध, अब साहब सीधी सी बात है, बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सारे फ्लैक्चुएशंस भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी आते हैं, फ्रॉड्स भी होते हैं, तो इन सब चीजों का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उनका सॉल्यूशन होगा, और वो सॉल्यूशन हमारे पास कहां है? न्याय के पास, कानून के पास। तो कानून का जो मैनेजमेंट है, न्याय मैनेजमेंट, यानी कि जस्टिस मैनेजमेंट, न्याय प्रबंध, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी तरीके का फ्रॉड हो रहा है, जागो ग्राहक जागो क्या है? कंज्यूमर के लिए तो है वो, और कंज्यूमर क्या है? कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं खरीद के लाया, उससे मुझे कोई साइड इफेक्ट हो जाता है, मैं कंज्यूमर कोर्ट जाता हूं और कंपनी के खिलाफ केस कर देता हूं, तो ये चीजें जो हमको पता है, ये कहां से पता है? ये इसी वजह से पता है, बिकॉज हम एजुकेटेड हैं, और एजुकेशन की वजह से ही हमें हमारा जो जस्टिस है वो पता चला है। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने जस्टिस के लिए, या उनके साथ कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो वो भी जस्टिस के लिए मैनेजमेंट करना उनको आना चाहिए। तकनीकी प्रबंध, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट या टेक्निकल मैनेजमेंट, आज का जो दौर है वो टेक्निकल है, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि रोज नई तकनीक मार्केट में डेवलप हो रही है, रोज न्यू ट्रेंड मार्केट में बदल रहा है, और अगर हम टेक्निक के साथ नहीं चलेंगे, डेवलप्ड टेक्निक के साथ, एडवांस टेक्निक के साथ अगर हम नहीं चलेंगे, तो फिर हम और कंपटीटर्स की तुलना में पिछड़ जाएंगे, उनसे पीछे हो जाएंगे। क्यों? एक सिंपल सी बात आप सोचिए, मेरे पास एंड्रॉइड फोन है, एंड्रॉइड यानी कि स्क्रीन टच फोन, जिसको अपन यूज करते हैं, है ना, और एक मेरे फ्रेंड है जिसके पास कीपैड फोन है, बटन वाला। अब इन दोनों में से ज्यादा डेवलप और ज्यादा एडवांस किसको कहा जाएगा? मुझे। क्यों कहा जाएगा? क्योंकि मेरे पास आज की टेक्नोलॉजी का फोन है, और मेरा साहब एक और फ्रेंड है, उसके पास तो सिर्फ एक और न्यू टेक्नोलॉजी का कोई फोन ले आया, एडवांस टेक्नोलॉजी का कोई फोन है उसके, मेरे से भी ज्यादा अपडेटेड टेक्नोलॉजी, तो फिर वो मुझसे ज्यादा एडवांस कहलाए।
तो आज के जमाने में आपको अगर मार्केट में टिकना है तो आपके पास टेक्नोलॉजी जो होनी चाहिए वो एडवांस होनी चाहिए, जो लेटेस्ट है, क्योंकि मार्केट में लेटेस्ट बिकता है, ओल्ड फैशन नहीं बिकता है। और तीसरा और आखिरी जो है वो है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। अब नवीन क्रियात्मक क्षेत्र क्या है? देखिए, ये वो सारे सेक्टर्स हैं जो कि न्यूली डेवलप हो रहे हैं, मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूली डेवलप हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? देखिए, पहला, ये दोनों चीजें आपको समझ में आई, बिजनेस मैनेजमेंट और नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। तीसरा जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यूली फंक्शनल एरियाज। तो इसको लिखने से पहले एक बार प्लीज इसे राइट डाउन करें, फिर अपन उसको लिखेंगे या उसको समझेंगे। हाँ जी, तो ये दोनों सेक्टर्स आपने लिखे, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस मैनेजमेंट। तीसरा और आखिरी टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है न्यू फंक्शनल एरियाज। वो क्या है? देखिए, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो न्यूली जुड़े हैं या जिसके अंदर मैनेजमेंट अब इन्वॉल्व हो रहा है। सार्वजनिक उद्यम प्रबंध यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस के लिए जो मैनेजमेंट है, यानी वो सेक्टर्स जो पब्लिक सर्विसेज के लिए जुड़े हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो मैनेजमेंट है वो इसमें जोड़ा गया है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैनेजमेंट हमने देखा, आयात निर्यात प्रबंध इसमें देखा, ये बिजनेस से जुड़ी हुई एक्टिविटी ही है। और इसके लिए, क्योंकि अभी इसमें भी मैनेजमेंट क्या हो रहा है, अपना अस्तित्व यानी एग्जिस्टेंस जमा रहा है, तो वो मैनेजमेंट यहां देखना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वस्तुओं का आयात निर्यात के लिए। उद्यमिता प्रबंध, अब ये उद्यमिता क्या है, उद्यमिता का भी मैनेजमेंट के अंदर जो है चैप्टर है 11th और 12th, वो आपको पता चलेगा। उद्यमिता का मतलब मैं आपको बताता हूं, संसाधनों का यूटिलाइज करते हुए संसाधनों को एक पर्टिकुलर शेप में देना, यानी कि एक उत्पादन का निर्माण, एक उत्पाद का निर्माण करना, वो जो कार्य, जब प्रोसेस जहां पर होती है वो है उद्यमिता, उद्यम, फैक्ट्रीज इसको हम कह सकते हैं। लघु व्यवसाय प्रबंध, स्मॉल बिजनेस या स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस के लिए जो बिजनेस है, जैसे कि हमारे यहाँ पर पापड़ इंडस्ट्रीज हैं, है ना, पिकल इंडस्ट्रीज हैं, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये छोटी इंडस्ट्रीज है। अब इनमें जो मैनेजमेंट है वो हमें यहां देखने को मिलता है। फार्म मैनेजमेंट, फार्मिंग से रिलेटेड, चाहे वो पोल्ट्री फार्म्स हो, चाहे वो आपके फिशिंग का हो, तो वो सारा काम जो है वो इसमें देखा गया है। इससे रिलेटेड मैनेजमेंट यहां है। खुदरा व्यापार, रिटेल मार्केटिंग, माल को सीधी सी बात है प्रोड्यूसर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर तक पहुंचाएंगे, तभी रिटेलर जो है वो हमारे उपभोक्ताओं तक माल पहुंचा पाएगा, क्योंकि उपभोक्ताओं के जो सबसे नजदीक है वो है रिटेलर, यानी कि जो छोटे दुकानदार हैं वो। तो उनके पास माल पहुंचाने के लिए जो हमको मैनेजमेंट करना है, जो ट्रांसपोर्टेशन और जो बेसिकली प्रोसेस हमें अपनानी है वो है रिटेल मार्केटिंग मैनेजमेंट में। परिवर्तन का प्रबंध, चेंजिंग मैनेजमेंट। चेंजिंग मैनेजमेंट बोलने, टेक्निकल मैनेजमेंट बोलने, इसका मतलब है कि आप अपने बिजनेस को अपडेट करते रहें अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। आपको अपने व्यवसाय को बदलने की जरूरत है। तो ये 3 तरीके के सेक्टर्स हमने देखे और इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैनेजमेंट जो है वो खत्म होता है। इसे आप लिख लें। इसमें और भी है बट मेरे बोर्ड में जगह नहीं होने की वजह से मैंने वो नहीं लिखी। हालांकि ये लगभग 12 से 15 पॉइंट्स हैं। इनकी डिटेल भी आपके सिलेबस में नहीं है, इनकी डिटेल्स हैं, इनकी डिटेल्स नहीं है, सिर्फ पॉइंट्स हैं। आप इन्हें लिख लें। इसी के साथ ही चैप्टर ओवर। नेक्स्ट वीडियोस में हम जो चैप्टर डिस्कस करेंगे वो होगा आपका चैप्टर नंबर 2, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। लिखें। थैंक यू।